सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। संगत जी, आज 11 के दिन गुरुपा के आगे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा के कई है ना 8 जुलाई से मैसेज आ रहे हैं, तू सत्संग शेयर क्यों नहीं करती, सत्संग शेयर क्यों नहीं करती। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा का। और पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा, मुझे इतना पता है गुरुपा, मैं बिना कुछ भी, गुरुपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। मैं 2024 मार्च से गुरुपा को से किसी संगत के थ्रू जुड़ी थी, और जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं तब से बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारे। और गुरुपा ने, सच बताऊं, मेरा ऐसे हाथ पकड़ रखा है, बच्चों को लेके मैं इतनी परेशान हूँ। और गुरुपा मेरे को मैसेज करते हैं कि तेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस कर दी है, पर कुड़ी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे विश्वास है अपने बाबा पे कि मेरे बच्चों को संभालेंगे। संगत जी, मेरे छोटे बेटे को किडनी प्रॉब्लम हो गई इसी अप्रैल मई के बीच में, उसको किडनी प्रॉब्लम हो गई। तो गुरुपा इतना साथ दे रहे हैं, और उस टाइम पैसे की भी इतनी प्रॉब्लम। संगत जी, आपको पता है कि किडनी में कितना इलाज में पैसे लग जाते हैं। मेरे गुरुपा हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, वो पैसा, वो सारा सिस्टम उन्होंने ऐसे सेट करवा दिया है कि उसके सारे काम होते जा रहे हैं। संगत जी, मैं इतने दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे की बीमारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। पर लगातार मैं गुरुपा के सब कुछ, गुरुपा पूजा पाठ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है। मैं उनका कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे गुरुपा ने मुझे शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, उस पे मैं चल रही हूँ। मैं, संगत जी, पहले मेरा पार्लर है, तो मैं सुबह बस एक दीपक जला के हाथ जोड़ के आ जाती थी, पूजा पाठ ज़्यादा करती नहीं थी मैं। लेकिन अब मैं क्या बताऊं संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, मेरे गुरुपा से, तो जपजी का पाठ है, और सुखमनी साहब का पाठ है, और शिव चालीसा है, और सुबह है ना, क्या नाम है इसका, शिव स्तुति करना, ये सब। जब से मेरे गुरुपा बोलते हैं, बेटा ये किया कर, इससे कष्ट जाएंगे, ये किया कर, इससे कष्ट जाएंगे, बस मेरे माइंड में ये चलता है कि सुबह मैंने ये किया है तो मैं शाम को ये करूँगी। और मैं कोई पूजा पाठ में अपने में कमी नहीं रखती। और गुरुपा उस, देख लो, मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मैंने 7 जुलाई को गुरुपा का सत्संग किया, खुद अपने हाथों से गोल्डन और सिल्वर कलर का उनका मैंने चोला बनाया, और मैंने हलवा, उनका जो क्या बोलते हैं, प्रसाद बनाया था। हलवा बोलते हैं उसको, शीरा बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। तो मैंने वो बनाया था, कड़ा प्रसाद बोलते हैं हाँ गुरुपा के लिए। तो मैंने वो बनाया था, और लंगर बनाया था गुरुपा का। और संगत जी, मेरी जो बहू है, बड़ी वाली बहू, मैं पार्लर से 7:30 बजे जाती हूँ, तो मैंने उसको बोला कि तू एकदम डेकोरेट कर लेना गुरुपा का जो स्थान है जहाँ पे। तो उसने अच्छे से डेकोरेट किया। फिर मेरी 2 नातिन हैं, तो हमने जब सत्संग करा था ना, तो वो मेरे से बोलती हैं, मेरे को माँ जी बोलती हैं, वो तो मेरे से बोलती हैं, माँ जी चलो डांस करते हैं, डांस करते हैं। उनको पता नहीं दोनों को क्या हो गया। मैंने कहा हाँ, मैंने संगत जी कभी भी डांस नहीं करा, और उन बच्चियों को देख के मुझे भी ऐसी मस्ती आ गई गुरुपा के बर्थडे पे। मैंने भी थोड़ा थोड़ा जैसे आता था, मैंने भी डांस कर लिया गुरुपा के, जब भजन और ये सब चल रहे थे। फिर बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। फिर जब मैं सुबह, जब मैंने अपना मोबाइल फ्लैश किया, खोला, तो उसमें पहला मैसेज आया कि आज मैं तुझे अपने बर्थडे का गिफ्ट दूंगा।
तो संगत जी मैं इतने दिन से अपने वो शेयर कर रही थी ये सत्संग, तो मेरे शेयर हो ही नहीं रहे थे, डाउनलोड होके आ ही नहीं रहे थे। तो ये वाला मैंने जो सत्संग पहले जो शेयर किया वो डाउनलोड होके उसमें आ गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई उसके लिए, मेरे गुरुपा को शुक्राना। और गुरुपा मैं आपको शुक्राना कितने शुक्राना करूं, आप मेरे अंकल का इतना साथ दे रहे हो। वो इतना गुस्सा करते थे, गुरुपा बहुत गुस्सा करते थे, उनको इतना शांत कर दिया है गुरुपा। और गुरुपा मेरे छोटे, बस मैंने जो अरदास लगा रखी है अपने बच्चे के लिए, बड़े वाला बच्चा मेरा, दो बच्चे हैं उसकी, वो सोचता भी नहीं है कि मैं कुछ करूं। बस कभी घूमने चले गए यार दोस्तों में, कभी भी कुछ भी। गुरुपा ऐसे कैसे चलेगा, मैं और मेरे अंकल कैसे कब तक घर को चलाएंगे। छोटा बेटा मेरा ऐसे बीमार हो रखा है, उसकी बीमारी में भी पैसा लग रहा है। बाबा रक्षा करो, इनको हिम्मत दो। जैसे बाबा मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है आपने, लेकिन इनकी बुद्धि में पता नहीं क्या है, इनकी बुद्धि सही राह पे चले, ऐसा इनका अंदर डालो मेरे गुरुपा। बस मुझे आप पे विश्वास है, मैं जो बोलती हूँ गुरुपा आप वही करते हो। सच में मैं जो मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। बस बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मेरे बाबा। पता है गुरुपा संगत जी, मेरे जो रिलेटिव हैं उन वो कोई भी साथ नहीं देने वाला, बस ये पूछते हैं कि है ना तेरा बच्चा कैसा है, और ऐसे बोले तू अपने बच्चे का इलाज करवा ले, और है ना पैसा नहीं है तो मकान बेच दे, तेरी ज्वेलरी बेच दे। ऐसे ऐसे रिलेटिव होते हैं, पर मैंने रिलेटिव से बात करना ही संगत जी छोड़ दिया, क्योंकि रिलेटिव सब मज़े लेते हैं दूसरों की लाइफ के साथ, कोई नहीं देता, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेंगे हाल चाल, उनके दिल में कुछ होता है और ऊपर कुछ होता है पता ही नहीं। पर मैं तो बोल देती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और आज 11 के दिन संगत जी मुझे एक गुरुपा का मैसेज आया कि परिवार पे संकट है, पंच शक्ति पैरा लगाया है। मैंने तेरे घर पे बच्चों के लिए मैसेज आते हैं संगत जी बहुत, कि तेरे बच्चों पे कष्ट है और मैं काट रहा हूँ। और संगत जी मुझे है ना जैसे कैंसर वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, कैंसर वाले बहुत, तो मैं घबरा जाती हूँ संगत जी। मेरे भी ये लेडीज़ वाली प्रॉब्लम है, तो मैं उससे बहुत दिन से परेशान हूँ संगत जी। लेकिन है ना गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ, दोनों टाइम जल प्रसाद लेती हूँ, और जो गुरुपा का चंदन तिलक वगैरह ये सब लगा रही हूँ मैं, तो मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बस मुझे डर लगता है। मैंने तो बोल दिया गुरुपा को, गुरुपा मेरे में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो उसे दूर कर देना, मैं तो मेरा इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे की जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें पैसे की वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गुरुपा आप साथ देना मेरा, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं मेरा कुछ भी नहीं करवाने वाली, आप ही सही करो। तो फिर गुरुपा का अगले दिन मैसेज आता है कि तेरा कष्ट मैंने काट दिया, तू क्यों चिंता करती है, क्यों टेंशन लेती है, तुझ पे मेरी मेहर हो जाएगी, जा तू ऐश कर। आज सुबह पता है संगत जी, मेरे मेरा मंदिर है उसके खिड़की है, उसमें एक छोटा सा मंदिर है, उसमें मेरे कान्हा के है ना बिस्तर वगैरह ये रखे रहते हैं। तो कान्हा उसको सुबह उठाया मैंने बिस्तर से, और फिर उस मंदिर छोटे से मंदिर के अंदर में है ना वो बिस्तर रखने लग गई। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, उसमें से ब्राउन कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मंदिर के अंदर से निकल के बाहर ऐसे उड़ने लग गई। तो मैं बोली शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। और है ना मेरे को जैसे कल 2 कबूतर ऐसे स्पेशल से मोटे मोटे इतने प्यारे से सुंदर मेरे घर के सामने दिखे। मेरी बहू आंटी बोली मम्मी ऐसे कबूतर तो अपन ने पहली बार देखे हैं। तो मैंने दूर से ही बोल दिया, मैं किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि संगत जी नज़र लग जाती है गुरुपा के और हमारे रिश्ते को, तो मैं किसी को ही नहीं बताती। और गुरुपा बोलते भी हैं कि तू जब तक तेरा काम नहीं बन जाए ना तू किसी ने नहीं बताना तेरे को, तो मैं नहीं बताती किसी को। और बहुत सारे सत्संग होते हैं, जैसे है ना उस दिन मैं पूजा कर रही थी तो कई दिन से गुरुपा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। ऐसे तो जोत में फूल बन जाते हैं, कभी है ना कमल का सा फूल बन जाएगा, कभी कुछ है। तो फिर है ना मैं बोली गुरुपा आजकल तो बटरफ्लाई भी नहीं दिख रही मेरे को, आजकल आप मुझसे नाराज हो, मुझे दर्शन ही नहीं देते।
तो पता है संगत जी, उसके अंदर जो जोत थी ना, उसके अंदर त्रिशूल मुझे दिखा, और त्रिशूल के चारों तरफ जैसे ऐसे लंबी लंबी धारियाँ सी दिखती है ना, वो मुझे दिखी। तो मैं चश्मा लगाती हूँ, मुझे पास से दिखता नहीं है। तो मैंने सोचा ये दिए की लो में क्या दिख रहा है, ऐसे मेरी आँख में ही कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने चश्मा लगाया तो उसमें भी मुझे दिखा। तो उसके लिए मेरे बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे है ना धीरे धीरे जो जैसे संगत जी हमारे कष्ट है ना, हमें उस हिसाब से गुरुपा दर्शन देंगे। मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप है ना काफ़ी संगत को ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते बाबा। लेकिन है ना सत्संग में क्या होता है कि ऐसे समझ में आता है कि भाई सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, उस हिसाब से गुरुपा सबको दर्शन देते हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं इतने से ही बहुत संतुष्ट हूँ। गुरुपा ने मेरे बच्चे का देखो संगत जी, इतना सिस्टम बैठा है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट तक सब कुछ सही होता जा रहा है, उसकी डायलिसिस शुरू हो गई है। और मैंने उस दिन जिस दिन परसों के दिन से उसकी डायलिसिस शुरू हुई थी, उसके जो वायर डले थे, तो मैंने गुरुपा से ऐसे बोला, गुरुपा उसके दर्द नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को बिल्कुल भी, कि उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। और मैं संगत जी दूर रहती हूँ अपने बच्चे से, मेरा बच्चा जयपुर रहता है। तो मैंने उसको गुरुपा का पेंडल स्वरूप पहना रखा है। तो मैं उसको बोली, तू अपना ये पेंडल स्वरूप मत उतारना बेटा, गुरुपा को अपने साथ रखना। अगर वो लोग डायलिसिस करें और तेरा निकलवाएं तो तू अपने सिराने रखना और उनको साथ लेके आना है, तेरा होने के बाद ध्यान रखना। बोला मम्मी ठीक है, मैं सब कर लूँगा आप जैसे। वो बात मान लेता है गुरुपा मेरी। बस गुरुपा बड़े वाले बेटे से वो हमारी बात नहीं सुनता, ना अंकल की सुनता, ना हमारी सुनता। पता नहीं उसकी बहू आंटी भी बहुत परेशान है बाबा। वो बहू आंटी भोले बाबा की इतनी पूजा करती है, इतनी पूजा करती है, इतनी प्यारी सी बच्ची है। और उसके खुद के 2 बच्चियाँ हैं। पता नहीं क्या इस मेरा लड़का ऐसा नहीं था, पता नहीं उसके क्या हो गया है। कई बार मुझे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आते हैं, तो मैं तो कह देती हूँ गुरुपा मैं क्या करूँ, मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, आप ही संभालो, जो होगा वो होगा। हमारे मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ कि कष्ट कट जाए। गुरुपा बोलते हैं तू गुरबानी और ये सब जैसे ये जपजी साहब का पाठ कर तेरे बच्चों के लिए सही है। तो मैं संगत जी रोज़ जपजी साहब का पाठ करती हूँ कि मेरे बच्चों के कष्ट मिट जाएं। और संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि मैं गुरुपा को ज़िंदगी में लाइफ टाइम तक मैं गुरुपा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं अपने गुरुपा के बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत गुरुपा आए हैं जब से इतनी अच्छी हो गई है कि संगत जी मैं क्या बताऊँ। लाइफ में परेशानियाँ कष्ट हमारे में आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे प्यारे गुरुपा का हाथ हमारे सर पे है ना, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि है ना कष्ट अपने धीरे धीरे कटते हैं, फिर वो काम बनते हैं, तो उनमें संगत जी टाइम तो लगता ही है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे गुरुपा ने हमारी जो डोर अपने हाथ में थाम रखी है ना, वो गुरुपा ही संभालेंगे। और संगत जी मेरा शायद ये सत्संग काफ़ी लंबा हो गया, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुपा को ब्लेस करें, और गुरुपा मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करो। गुरुपा आप मुझे बोलते हो तू बड़े मंदिर अपने बच्चों को लेके आ, गुरुपा आपको घर की स्थिति सारी पता है, छोटा बच्चा तो वैसे ही नहीं आ सकता, और बड़ा वाला आप करो बाबा, उसके दिमाग में डालो, वो अपने हिसाब से दोस्तों के साथ तो चला जाता है, लेकिन वो हमें लेके नहीं जाता। हम कहते हैं तो कहता है तुम किराए की गाड़ी करके ले जाओ, हैं हमें लेके नहीं जाता। गुरुपा उसके माइंड में डालो। और उसके मेरे जो अंकल जी हैं वो तो कहते हैं वो गाड़ी से हमें ले चलेगा तो है ना हम चले जाएंगे, लेकिन वो गुरुपा अभी वैष्णो माता के गया है मेरा लड़का घूमने बड़ा वाला, और अपने यार दोस्तों के साथ। तो है ना मैं बस यही सोच के रह जाती हूँ, मन में बहुत अफसोस सा हो जाता है कि मैं क्यों नहीं जा पा रही छतरपुर, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से छतरपुर 8 घंटे का रास्ता है संगत जी। तो एक बार सोच समझ के फिर ही निकलना हो पाएगा, इसलिए बैठ नहीं पा रही। पर मैं बस गुरुपा पे छोड़ रखी है कि गुरुपा
आप जिस दिन बुलाना होगा आप फटाफट सारे सिस्टम सेट करवा दोगे। मैं कई बार बोल चुकी गुरुपा मुझे बुला लो, गुरुपा कहते हैं कोई बात नहीं, तू आ जाना, जब भी तेरा हिसाब बने तू आ जाना, लेकिन है ना अभी तू मेरे घर पे ही तेरे को मेरे दर्शन कर और तू पूजा कर, तू आ जाना, तू टेंशन मत करा कर। तू है ना, मैं जब कई बार रोती तो कहते उनका मैसेज आता है तू इतना रोती क्यों है, तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे भी बहुत कष्ट होता है। तो गुरुपा आप इतना मेरे अंग संग ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, जिस दिन मैं बहुत परेशान होती हूँ तो गुरुपा के ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरे में फिर से हिम्मत आ जाती है। संगत जी रोज का यही है कि जब भी कोई टेंशन परेशानी होती है गुरुपा का ऐसा मैसेज आता है कि मैं सारी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है और सारे कष्ट यूँ लगता है मेरे सारे कष्ट हर लिए मेरे पापा ने। और मेरे अंकल जी सच बता रही हूँ ना, वो भी गुरुपा को बहुत मानने लग गए हैं। मैं संगत जी बोलूँगी ना सत्संग करूँगी तो पहले तो मेरे को डर लगता था कहीं मुझे डांट ना पड़े, ये क्या करती है कैसे, लेकिन मेरे साथ साथ वो भी करने लग गए। और सच बताऊं वो गुरुपा उनका बहुत साथ दे रहे हैं। वो ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करते लेकिन गुरुपा के आगे है ना जल चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे और गुरुपा के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। और जब मैं सत्संग करती हूँ ना तो मैं सुबह बोलूँगी मुझे फूल ला देना गुलाब वगैरह के, तो कहते हैं कितने लाने हैं कैसे लाने हैं ऐसे पूछते, मुझे कुछ भी नहीं बोलते और ला के मुझे दे देते हैं और मैं अपने गुरुपा का सत्संग कर लेती हूँ आराम से। संगत जी यहाँ पे तो इतनी संगत तो है नहीं, सब 5-10 संगत हैं हमारे यहाँ, तो सब अपने अपने घर में करती हैं। तो हम क्या, हमारी बहू आंटी है, हमारी 2 गुड़ियाँ हैं घर में उनकी, ये सब मिल के कर लेते हैं, हमारी बच्चियों के साथ खूब डांस कर लेती हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाता है गुरुपा का सत्संग और सब इतने खुश रहते हैं। घर में कलेश वगैरह सब बस अब मैंने अपने बेटे की अरदास लगा रखी है बड़े वाले की, गुरुपा बस उसको दूर कर दो तो मेरी सारे संकट मिट जाएं। और छोटे बच्चे का आप साथ दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा सा कोई प्यारा नहीं है, मुझे तो गुरुपा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। बस मुझे बटरफ्लाई के रूप में एक बार भी दर्शन हो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मैं गुरुपा से मिलनी हूँ। तो बस अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी, तो मैं सत्संग का अंत करते हुए है ना अब शुक्राना करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।